गुड गुड मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है वो क्या देखेंगे। तो संस्कृत ग्रामर का जो है वो क्लास देखेंगे। संस्कृत ग्रामर का क्लास है और ये क्लास जो है वो है एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा 2 चैनल पर है, एक ये चैनल है, ये तो मेन चैनल है, ये जो है ये मेन चैनल है, एक दूसरा भी चैनल है उस पर मिलेगा। देखिए यहाँ हम दिखाते हैं। तो ये जो हमारा जो है 2 यूट्यूब चैनल है। कितना है? 2 यूट्यूब चैनल है। एक है एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड वाला है एजुकेशन बोर्ड। हाँ, एक है एनडीए एस्पिरेंट अंकित यादव, ये है। ये करके दोनों यूट्यूब चैनल है, दोनों को सेव कर लिया। और ये जो हमारा है ये व्हाट्सअप चैनल है, एजुकेशन बोर्ड करके जो है व्हाट्सअप चैनल है। जैसे आपको व्हाट्सअप चैनल में जाना होगा, तो जैसे कि यहाँ यूट्यूब है ना, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। देखिए, तो यहाँ आप जाइएगा, मोर में जाइएगा यहाँ, और यहाँ मारिएगा डिस्क्रिप्शन दिया है ये, इस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये चैनल खुल जाएगा। जैसे देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं अभी, तो इस प्रकार का आपको उसमें लोगो दिखेगा। इस प्रकार का क्या दिखेगा? लोगो। इस प्रकार का वहाँ आपको लोगो दिखेगा और ये है एजुकेशन बोर्ड करके लिखा होगा। तो वो उसको आप क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा उसको। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो है इन दोनों को आप लोग सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए हम क्या देखने वाले हैं। ये जो है क्लास 10th का जो है संस्कृत व्याकरण का है, जो कोर्स जो है एकदम आपको फ्री ऑफ कोर्स है। क्या है? फ्री ऑफ कोर्स है। हाँ, तो कोर्स जो है एकदम बिल्कुल मुफ्त में है, कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम 0 रुपया। क्या है? तो एकदम 0 रुपया है। क्या है? एकदम 0 रुपया फी जो है एकदम 0 रुपया है। और ये संस्कृत व्याकरण है। ये अप्रोक्स 30 डेज का क्लास है। कितना है? तो 30 डेज का कोर्स है। हाँ, तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अनुवाद हम जब हम अनुवाद बनाएंगे तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। क्या करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। अनुवाद बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण हम टॉपिक देखेंगे। अनुवाद बनाते समय हम कुछ क्या करेंगे? महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे अनुवाद बनाते समय कुछ टॉपिक देखेंगे। जैसे में हो गया वचन, हो गया लिंग, हो गया पुरुष, हो गया कारक चिन्ह, हो गया अवयव, हो गया शब्द रूप, हो गया लकार, हो गया और धातु रूप। तो ये सब टॉपिक जो है कितना है? तो 2 को 4 6 8, तो 8 टॉपिक जो है इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। 8 टॉपिक को देखेंगे। ये जो 8 टॉपिक है इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीट करने के बाद हमको जो है पूरा से संस्कृत जो है पूरा से हम बनाना सीख जाएंगे, अनुवाद करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो वचन है। क्या है? वचन है। यानी वचन किसे कहते हैं ना, वचन किसे कहते हैं? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। यानी वचन जो हम करते हैं, देखिए हम वचन बताते हैं हिंदी में जो होता है, हिंदी में वचन क्या होता है? हिंदी में क्या है? हिंदी में वचन जो है, हिंदी में वचन कितना है? तो हिंदी में वचन जो है वो 2 है। हिंदी में वचन 2 है। एक तो है एक वचन, एक है बहुवचन। ये जो है हिंदी में कितना है? तो हिंदी में ये है 2। हिंदी में 2 है। हिंदी में ये जो है, ये हिंदी में कितना है? तो 2 है। हिंदी में 2 है। हाँ, अगर हम संस्कृत में देखें, संस्कृत में देखें तो संस्कृत में देखें, संस्कृत में जो है ये एक हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में जो है वो 3 है। संस्कृत में वचन कितना होता है? तो संस्कृत में वचन जो होता है वो कितना होता है? तो 3 होता है। संस्कृत में 3 होता है और हिंदी में 2 होता है। हिंदी में जो होता है ये द्विवचन जो है हिंदी में नहीं होता है। हाँ, तो यही 3 होता है। और वचन, एक वचन मतलब जिससे एक का बोध है, बहुवचन मतलब एक से अधिक का बोध है। हाँ, इसमें जो है एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2 से, और बहुवचन मतलब 2 से अधिक का बोध हुआ तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। हाँ, बहुवचन कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है
वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का जो है शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है, जैसे हम दिखा रहे हैं। तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद है। संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 भेद है, हम बता चुके हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये तीनों वचन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तीनों वचन के हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला क्या है? तो पहला जो है एक वचन है। पहला जो है एक वचन है। पहला क्या है? तो पहला एक वचन है। जैसे में इससे केवल एक संख्या का बोध होता है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया और पत्ता हो गया। ये सभी का संस्कृत में ये सब लिखा है। जैसे लड़का मैदान में खेलता है, वह एक सुंदर लड़की है, और पेड़ से पत्ता गिरता है। तो ये सभी जो है क्या है? तो ये सभी जो है ये सभी एक वचन है। क्या है? तो एक वचन है। एक वचन है। ये सभी जो है एक वचन है। ये सभी एक वचन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा जो है दूसरा क्या है? तो द्विवचन है। क्या है? तो द्विवचन है। द्विवचन जो है, हाँ द्विवचन, इससे केवल 2 संख्या का बोध होता है। क्या होता है? इससे जो है केवल 2 संख्या का बोध होता है। इससे केवल 2 संख्या का बोध होता है। इससे केवल क्या होता है? 2 संख्या का बोध होता है। इससे केवल 2 संख्या का बोध होता है। हाँ, जैसे 2 लड़का हो गया, 2 लड़की हो गया, 2 पत्ता हो गया। ये संस्कृत में लिखा। जैसे 2 लड़का मैदान में खेलता है, वे दोनों लड़कियां सुंदर है, पेड़ से 2 पत्ता गिरा, पेड़ से 2 पत्ता गिरा। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है ये हमारा द्विवचन का उदाहरण किसका है? द्विवचन का उदाहरण है। ये जो है हमारा ये द्विवचन का उदाहरण है। किसका है? तो ये द्विवचन का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा है बहुवचन। तीसरा क्या है? तो तीसरा जो है बहुवचन है। तीसरा जो है वो बहुवचन है। इससे जो होता है, इससे तीन या अधिक, यानी 3 या उससे अधिक संख्या का बोध होता है। 3 या उससे अधिक संख्या का बोध होता है। क्या होता है? 3 या उससे अधिक संख्या का बोध होता है। इससे 3 या उससे अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे में लड़के हो गया, लड़के, जैसे में क्या होगा? तो लड़के हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा, और पत्ते हो जाएगा, पत्ते। हाँ, जैसे लड़के मैदान में खेलते हैं, तो कितना लड़का है? तो लड़की है तो बहुत सारा होगा, 2 नहीं लिखा है इसलिए। 3 लड़कियाँ प्रतिदिन विद्यालय जाती है, 2 से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये सभी जो है, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ये क्या है? तो बहुवचन है। क्या है? तो बहुवचन। ये सभी जो है बहुवचन है। ये सभी क्या है? तो ये सभी बहुवचन है। हाँ, ये सभी जो है बहुवचन है। हाँ, तो ये सभी बहुवचन है। तो हम अभी तक क्या जाने हैं? तो अभी तक हम जान लिए है कि वचन जो होता है, वचन क्या होता है? वचन क्या होता है? और संस्कृत में वचन में कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हम तीनों के बारे में जो है, तीनों को डिटेल से हम जान लिए है। जिससे 1 का बोध होगा उसे एक वचन, जिससे 2 का बोध होगा उसे द्विवचन, 3 या उससे अधिक का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो बहुवचन कहेंगे। तो ये अभी तक हम जान लिए हैं। तो आप लोगों को ये 100% समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? तो नेक्स्ट जो होगा वो लिंग होगा। लिंग क्या है? तो लिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या है? तो लिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंग है। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिंग है। लिंग अर्थात इसको हम संस्कृत इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम जेंडर कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर। इसको हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? तो जेंडर कहेंगे इंग्लिश में। हाँ, तो इंग्लिश में इसको जेंडर कहेंगे। तो हमको यहाँ पढ़ना है सिर्फ संस्कृत में, तो संस्कृत में देखेंगे, और थोड़ा हिंदी का भी इसमें जरूर होता है, तो इसलिए हिंदी में देखेंगे क्योंकि इसमें हिंदी की तरह है। तो देखिए, लिंग जो होता है वो लिंग क्या कहता है? लिंग जो होता है वो हिंदी में जो होता है, हिंदी में कितना? हिंदी में और संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में। हिंदी में जो होता है लिंग 2 होता है। हिंदी में लिंग कितना होता है? तो हिंदी में लिंग जो होता है
वो 2 होता है। हिंदी में लिंग जो है वो 2 होता है और संस्कृत में लिंग 3 होता है। जैसे वचन था 2 तो वैसे ही हिंदी में लिंग भी 3 होगा और संस्कृत में भी लिंग 3, और संस्कृत में लिंग 3 होगा और हिंदी में कितना होगा 2 होगा। अब हिंदी में 2 कौन कौन सा है, हिंदी में 2 कौन सा है, तो देखिए हिंदी में कौन सा है 2, हिंदी में 2 कौन सा है, हिंदी में 2 कौन सा है, तो एक है पुल्लिंग है, एक है पुल्लिंग है और एक है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। तो ये जो है ये क्या है, तो ये है जो है हिंदी में है, ये हिंदी में है, क्या है ये हिंदी में है, ये जो है ये हिंदी में है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट ये जो है, और ये जो है क्या है, तो संस्कृत में जो है, संस्कृत में संस्कृत में जो है, ये संस्कृत में जो है कौन कौन सा है, तो संस्कृत में जो है एक तो पुल्लिंग हो ही गया, स्त्रीलिंग हो ही गया, और यहाँ जो हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नपुंसक, नपुंसक क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा संस्कृत में हो जाएगा। तो हम देखते हैं लिंग के बारे में। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है लिंग क्या है, तो लिंग लिखा है, लिंग है, लिंग क्या है, तो लिंग का अर्थ देखते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है। कहते हैं संस्कृत व्याकरण में लिंग के कितने भेद है, संस्कृत व्याकरण में लिंग जो है वो 3 है। संस्कृत व्याकरण में लिंग कितना है, तो 3 है। पहला क्या है, तो पहला जो है पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, तीसरा नपुंसक लिंग है। लेकिन हिंदी में अगर पूछेगा तो हिंदी में जो है यही 2 होता है, यही 2 होता है, हिंदी में यही 2 होता है, लेकिन संस्कृत में 3 होता है। तो इसलिए ये हिंदी की तरह ही है, सिर्फ एगो हमको इसमें एक एक्स्ट्रा ये पढ़ना होगा बस, तो सब तो हिंदी में ही रहता है। जैसे पुरुष जाति का बोध होगा, हाँ तो पुल्लिंग कहेंगे उसको। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा, जैसे लड़का हो गया, जैसे क्या हो गया, तो जैसे में लड़का हो गया, मोर हो गया, पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, घोड़ा हो गया, गांव हो गया, बंदर हो गया, हाथी हो गया, चोर हो गया, पपीता हो गया, सांप हो गया। तो ये सब जो है क्या है, तो ये सब जो है ये क्या है, तो ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है, ये सब पुल्लिंग शब्द है। क्या है, तो ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है। तो और इसका जो है साइड में जो दिया गया है ये सब, ये जो है संस्कृत में दिया गया है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग है। क्या है, पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के बाद जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के बाद क्या होगा, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग होगा। तो कहते इससे क्या होगा, तो इससे जो होगा स्त्री जाति का बोध होगा, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे में कहें, जैसे में राधा हो गया, सीता, बालिका, लता, व्याघ्री, व्याघ्री मतलब होता है बाघिन, बाघ जो होता है बाघिन, बाघिन को हम व्याघ्री कहते हैं संस्कृत में। हाँ उसके बाद तीसरा जो है तीसरा क्या है, तो तीसरा है नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग जो है इससे जो होता है निर्जीव वस्तु का बोध होता है। किसका बोध होता है, तो इससे जो होता है निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। जैसे में हम देखेंगे, तो जैसे में मैदान हो गया, मैदान का क्षेत्रम, आँख का नेत्रम, कान का श्रोतम, कपड़ा का वस्त्रम और सिर का मस्तकम। तो ये जो है ये सब क्या है, तो नपुंसक है, ये सब जो है नपुंसक है, ये सब नपुंसक शब्द है। कैसे है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार जो है हमारा लिंग जो है, ये लिंग जो है जेंडर जो है यानी लिंग, ये क्या हो गया, तो ये भी जो कंप्लीट हो गया, लिंग भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे नेक्स्ट होगा वो होगा क्या होगा, तो पुरुष होगा। तो पुरुष, तो कहते हैं कि पुरुष जो होगा पुरुष होगा, उसके बाद क्या है, तो पुरुष है, उसके बाद जो है पुरुष है, तो उसके बाद जो है वो पुरुष है। उसके बाद क्या है, तो पुरुष है। तो क्या देखेंगे, तो पुरुष, तो हम देखेंगे कि पुरुष क्या होता है, तो पुरुष यानी कि पर्सन, पर्सन आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे पर्सन, क्या पढ़े होंगे, तो पर्सन, क्या पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो पर्सन।
पर्सन पढ़ेंगे इंग्लिश में तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्कृत में उसको ही हम कहते हैं, संस्कृत में हम उसको ही पुरुष कहते हैं, संस्कृत में हम उसको ही पुरुष कहते हैं और हिंदी में भी इसको पुरुष ही कहते हैं। तो हिंदी में भी इसको हम पुरुष ही कहते हैं, हिंदी में भी इसको हम पुरुष ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि पर्सन जो होता है यानी पुरुष जो होता है वो कितने प्रकार का, पुरुष जो होता है 3 प्रकार का होता है, हिंदी हो या संस्कृत, सभी में जो होता है 3 प्रकार के पुरुष होता है। ये नहीं कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत में, हिंदी एंड संस्कृत में जो होता है वो पुरुष जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, क्या होता है तो प्रथम पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है, उसके बाद मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा जो है, तीसरा क्या है तो तीसरा जो है वो उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो ये 3 जो है पुरुष है, ये क्या है तो 3 पुरुष है, ये 3 पुरुष है। लेकिन जो है जो हिंदी में जो होता है प्रथम पुरुष होता है वो जो ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ उल्टा होता है। जो हिंदी में प्रथम पुरुष होता है वो संस्कृत में क्या होता है तो वो जो होता है संस्कृत में जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, और जो उत्तम होता है वो प्रथम होता है, और जो उत्तम होता है वो प्रथम होता है। यानी कि कहते हैं कि हिंदी में इसको हम कहेंगे बोलने वाले, लेकिन संस्कृत में इसको हम कहेंगे जिसके बारे में कहा जाए उसको हम कहेंगे, जिसके बारे में कहा जाए उसको हम कहेंगे प्रथम पुरुष। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, हम लिख कर लाए हैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा देते हैं। जैसे में ये देखिए ये क्या है तो ये जो है ये पुरुष है, ये क्या है पुरुष है। और देखिए यहाँ लिखा गया है कि पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो कर्ता। तो ये बहुत जरूरी है इसका अर्थ, यानी कि अर्थात जो क्रिया करने वाला होगा उसको ही हम पुरुष कहेंगे, जो क्रिया करने वाला होगा उसको ही हम पुरुष कहेंगे, जो क्रिया करने वाला होगा उसको ही हम पुरुष कहेंगे, जो क्रिया करने वाला होगा उसको ही हम पुरुष कहेंगे। कहते हैं कि पुरुष, कहते हैं कि क्या है तो पुरुष जो होता है, पुरुष का जो होता है 3 भेद होते हैं, पुरुष का 3 भेद होता है। कहते हैं उत्तम पुरुष जो है बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जिसको हम वक्ता कहते हैं, और उत्तम पुरुष में हम लोग हो गया, हम दोनों हो गया, और मध्यम पुरुष जो है सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तुम लोग, तुम दोनों हो गया, तुम हो गया, हाँ। और उसके बाद जो है यहाँ मैं हो जाएगा, मैं नहीं होगा, यहाँ मैं, इसको स्थान पर लिख देते हैं मैं, यहाँ मैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है प्रथम पुरुष। तो यहाँ हम बोले थे, यहाँ देखिए आपको हम बताए थे कि यहाँ हम बताए थे, किधर गया, यहाँ प्रथम पुरुष जो है यहाँ जो है हम हिंदी में कहते थे बोलने वाला को, बोलने वाला को कहते थे, बोलने वाला को कहते थे। लेकिन संस्कृत में इसको हम सुनने वाला को कहेंगे प्रथम पुरुष। संस्कृत में सुनने वाला को हम प्रथम पुरुष कहेंगे। हाँ, तो प्रथम पुरुष सुनने वाला को कहेंगे। तो यहाँ है कि प्रथम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष तो वे दोनों वे लोग, कहते हैं कि तुम लोग, यहाँ तुम लोग हो जाएगा, ये सब गलती लिखा गया ना। कहते हैं कि ये लोग, आप दोनों, आप लोग, राम, कालिदास, सीता, राम नदी, यानी कहते हैं सुनने वाला, सुनने वाला, यानी कि थर्ड पर्सन जो सुनने वाला होगा उसको ही हम कहेंगे प्रथम पुरुष। जैसे में यहाँ नाम भी आ जाएगा, किसी का नाम जो आ जाएगा वो भी इसी में आएगा, नाम अगर किसी का आ जाएगा तो वो भी प्रथम पुरुष में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या था, जो पर्सन जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा है तो कुछ नोट में दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ जो नोट में दिया गया है, ये नोट में दिया गया है, जैसे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता बचते हैं क्या कहलाते हैं, ये सभी जो है प्रथम पुरुष कहलाता है। यानी कहते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर। तो यहाँ जो है कर्ता लिखा गया, यहाँ क्या लिखाएगा, कर्ता हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ कर्ता हो जाएगा। कहते हैं कि सभी संज्ञा भी प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, क्या होते हैं, कर्ता होती है। सभी संज्ञा ही प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। क्या कहता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चलता है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया यानी कि धातु का रूप चलता है। अब जो है कारक चिन्ह है, तो देखिए हम बताते हैं कि कारक जो होता है वो जो होता है संबंध स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करने वाला चिन्ह होता है उसे हम कारक कहते हैं। हाँ, और कहते हैं ये जो हिंदी में होता है
हिंदी में कारक चिन्ह जो होता है वो कितना होता है ये बताइए, और संस्कृत में कारक चिन्ह कितना होता है सो बताइए। तो हिंदी में कारक चिन्ह कितना होता है, तो हिंदी में कारक चिन्ह 8 होता है। हिंदी में कारक चिन्ह 8 होता है और संस्कृत में जो होता है 6 होता है। संस्कृत में 6 होता है, हाँ संस्कृत में 6 होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि कारक चिन्ह क्या है। कारक चिन्ह को हम करते हैं कर्ता कहते हैं, सॉरी कारक कहते हैं। कारक कहते हैं जैसे कि कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम से जिस रूप के वाक्य के साथ क्या होता है तो संबंध सूचित होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, तो यहाँ जो होता है उनका संबंध जो होता है संबंध सूचित होता है। संबंध सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उसे कारक कहते हैं। कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण में जो है कारक जो है, कारक के 6 भेद है। संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद है और हिंदी में है 8 भेद है। तो संस्कृत में कारक को जो है 6 भेद है, संस्कृत में कारक के 6 भेद है और हिंदी में जो है कारक के 8 है। तो संस्कृत व्याकरण में कारक 6 है और हिंदी व्याकरण में कारक के भेद 8 है। तो ये आपको जो है ये दोनों याद रखना है। ये दोनों जो है MVVI, तो ये दोनों याद रखने वाला है कि संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद होते हैं और हिंदी में व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ, तो देखते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ बता रहे हैं हम कारक का जो है बताते हैं, ये है देखिए ये विभक्ति है, यानी कि ये संस्कृत में इसको हम कारक को क्या कहते हैं, संस्कृत में जो है कारक को कहते हैं विभक्ति। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। तो संस्कृत में कारक को हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता होगा तो प्रथमा कारक हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, कर्ता का प्रथमा विभक्ति। कर्म जो है द्वितीय विभक्ति हो गया, कर्म तृतीय विभक्ति हो गया। संप्रदान जो है चतुर्थी विभक्ति हो गया, अपादान जो है पंचमी विभक्ति हो गया, संबंध षष्ठी, और कहते हैं संबंध जो है षष्ठी हो गया। अधिकरण जो है वो हो गया सप्तमी, और जो है संबोधन क्या है, तो संबोधन ये जो है संबोधन जो है ये जो प्रथमा विभक्ति यहाँ जो हो जाएगा फिर से प्रथमा हो जाएगा, फिर से इसको हम प्रथमा, ये जो हो जाएगा फिर से प्रथमा हो जाएगा। और कर्ता का चिन्ह जो होता है ने होता है, कर्म को होता है, करण से के द्वारा एक के साथ होता है। संप्रदान के लिए संप्रदान को के लिए जिसको हम कहते हैं ये दान का अर्थ में होता है। ये क्या होता है, दान के अर्थ में होता है। संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से होता है, ये अलग होने के लिए होता है, ये जुदाई होता है, उसमें ये से का प्रयोग होता है। और ये जो होता है इसमें ये जो है ये करण यानी कि किसी करण के साथ होगा। संबंध जो होगा काके की डायरी अधिकरण में पर, और प्रार्थना यानी संबोधन हे अजी अहो, यानी हे अजी अहो हो जाएगा। क्या होगा, हे अजी अहो, तो हे अजी अहो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है, हम इसको संस्कृत में लिख कर लाए हैं आठों विभक्ति। जैसे यहाँ है प्रथमा विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, है ना, ये सब हम यहाँ लिख कर लाए हैं। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हम लिख कर लाए हैं यहाँ, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये जो है कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को रुकने के लिए धन्यवाद। और दूसरा लेक्चर में हम फिर आते हैं फिर आपको। और ये चैनल को क्या कर लीजिएगा आप लोग, तो इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस जो है ये व्हाट्सएप चैनल को भी जोड़ लीजिए। वहाँ हम क्या कर देंगे, तो PDF पैनल जो है वहाँ हम इसको अपलोड कर देते हैं। यानी कि हम अभी जो भी पढ़ाए हैं, ये जो है जितना भी पढ़ाया है वो सभी को हम वहाँ अपलोड कर देंगे अभी जाकर। तो आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए।